विशाल एक छोटी सी गांव नैनपुर का रहने वाला है। वह अक्सर गांव के सिलसिले में काम करने के लिए बाहर जाया करता था। काम पर जा रहे हो विशाल भैया? हाँ भाई, काम के लिए शहर जा रहा हूँ। शाम तक वापस लौटूंगा। तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊं क्या शहर से? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। कई दिन से तुम्हें देखा नहीं था ना, इसीलिए पूछ लिया। मुझे लगा कि तुम शहर में रह रहे हो। हाँ, मैं गांव में आना बहुत कम कर दिया हूँ और शहर में ही रह रहा हूँ। 2 हफ्ते से तो मैं शहर में ही था। आपका काम ही ऐसा है, गांव से शहर और शहर से गांव आना जाना लगा रहता है। आप बहुत मेहनती आदमी है विशाल भैया। हाँ, मेहनत तो हर कामों में करनी पड़ती है, पर मुझे इस काम में बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी पैसे अच्छे से नहीं मिलते। अभी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। विशाल अपने काम के लिए शहर के तरफ निकल पड़ता है। विशाल अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है, उसे खाना खाने के लिए भी समय नहीं मिलता। बहुत भूख लगी है, खाना तो लाया हूँ साथ में। ऐसा करता हूँ, पहले काम पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं खाना खा लूंगा। विशाल फिर से अपने कामों में लग जाता है और काम करने में इतना व्यस्त हो जाता है, उसे फिर खाने तक की खबर नहीं रहती है। रात बहुत हो गई है, काश मेरे पास कोई टॉर्च होता, रास्ते को अच्छे से देख पाता। भूख भी लगी है। विशाल रास्ते में अंदाजा लगाते हुए घर के लिए जा ही रहा था कि तभी उसे पेड़ों के पीछे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। विशाल उस रोशनी के पास जाता है। कोई है वहां पर? आपको क्या मुझे मदद चाहिए? जब उधर से कोई आवाज नहीं आती, विशाल रोशनी के पास जाता है और वहां पर एक चादर ओढ़कर ट्यूबलाइट लाइट जलाए हुए बैठा है। विशाल को लगता है वह कोई बुढ़ा आदमी है। इतनी रात को अकेले जंगल में क्या कर रहे हो बाबा? मैं कोई बाबा नहीं हूँ। आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? आपके घर वाले आपको ढूंढ रहे होंगे। मेरा कोई घर बार नहीं है, ना ही मेरा कोई परिवार है। मैं एक जादुई चादर हूँ। आप तनी रातों में मजाक क्यों कर रहे हैं बाबा? साफ साफ बताओ ना, आप हो कौन? मैं एक जादुई ट्यूबलाइट का हिस्सा हूँ जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। क्या किसी भी चीज को सोने में बदल देती है? हाँ, जिस पर या रोशनी पड़ती है वह सोने में बदल जाता है और खुद को अपने को बचाने के लिए अपने ऊपर चादर ओढ़नी पड़ेगी। क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो, लेकिन तुम अपने व्यक्तित्व के फायदे के लिए नहीं कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया, तुम खुद सोने का बन जाओगे। नहीं, मैं इसे कभी भी अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करूंगा। हमेशा लोगों के भलाई के लिए ही उपयोग करूंगा। विशाल उस जादुई चादर को उठा लेता है और उस ट्यूबलाइट को ऑन करता है। जैसे ही उस ट्यूबलाइट की रोशनी एक पेड़ पर पड़ती है, वह पेड़ सोने का हो जाता है। अरे वाह, ट्यूबलाइट तो सच में जादुई है। अब मैं बहुत सारे जरूरतमंदों को मदद कर सकता हूँ। उस ट्यूबलाइट घर लेकर आता है, घर जाकर सो जाता है। सुबह होने पर विशाल जाग जाता है और उसे जादुई ट्यूबलाइट को याद आती है। जल्दी से ट्यूबलाइट का प्रयोग करके देखता हूँ। विशाल उस ट्यूबलाइट को निकालता है और चादर को खुद ओढ़ लेता है। आज मैं अपने टेबल को सोने का बनाकर देखता हूँ। टेबल धीरे धीरे सोने का होने लगता है। यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। टेबल सोने का बन गया। जैसे ही पूरा टेबल सोने का हो जाता है, विशाल ट्यूबलाइट ऑफ कर देता है और जादुई चादर को निकालकर अलग रख देता है।
वह सोने के टेबल के पास जाता है। विशाल टेबल को उठाता है, उसे बाजार में ले जाकर बेचता है। उस पैसों से इस साल बहुत सारे फल और सब्जियां खरीदता है। विशाल जगह जगह जाकर फल सब्जियां बांटने लगता है। जब सभी चीजें खत्म हो जाती है, तब विशाल अपने घर की ओर चल जाता है और खाना खाकर सो जाता है। वह अगले दिन अपने घर के कुर्सी को जादुई ट्यूबलाइट से सोने का बना देता है और उसे ले जाकर सोनार को बेच देता है। यह लीजिए सुनार जी, इस सोने के कुर्सी को क्या कीमत देंगे? या तो शुद्ध सोने का कुर्सी है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन जो पैसा है मैं उसे दे सकता हूँ, बाकी के पैसे मैं कल दे दूंगा। विशाल सोनार से पैसे लेता है। आज भी वह अपने पैसों से खाना और फल खरीदकर गरीबों में बांट देता है। या लो भाई, खाना खाओ, यह लो, शर्माओ मत, मेरे पास और भी खाना है। आप बहुत दयालु हैं भैया। आज के जमाने में कौन दूसरे के बारे में सोचता है, पर एक आप हैं जो दूसरे को खाना बांट रहे हैं। यह सब तो सिर्फ ऊपर वाला दिया है, मैं तो सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे पास तो इतनी हैसियत कहाँ दूसरे को खाना खिला सकूं। जो भी हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। खाना बांटने के बाद विशाल अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब विशाल जादुई ट्यूबलाइट से जब एक बाल्टी को सोने का बना रहा होता है, उस खिड़की से एक रघु देख लेता है। यह देखकर रघु के मन में खोट आ जाता है। अच्छा, यह खजाना लगा है, इसके हाथ तभी तो या दानवीर फिरता मिल रहा है। 20 साल के सोने की बाल्टी ले जाने के बाद रघु उसके घर में जाता है। जादुई ट्यूबलाइट को चुराकर उस जादुई ट्यूबलाइट चुराकर वह अपने घर ले जाता है। अब आएगा मजा, मैं अब अपने घर के सारे चीजों को सोने में बदल दूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। मुझे कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं कमरे के दरवाजे को सोने का बना देता हूँ। रघु ट्यूबलाइट ऑन करता है। जैसे ही वह ट्यूबलाइट की तरफ आता है, दरवाजे पर उसकी माँ आ जाती है। रघु बेटा, माँ कुछ इसके आगे कह पाती, उनके ऊपर लाइट पड़ जाती है और वह सोनी की बन जाती है। यह देखकर रघु रोने लगता है। माँ, यह क्या हो गया आपको? माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हैं? रघु को बहुत दुख होता है कि उसके लालच के वजह से उसकी माँ सोने की मूर्ति बन गई है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरे वजह से आपका यह हालत हो गई। मैं अमीर बनने के लालच में या पाप कर दिया। रघु विशाल के पास जाता है और उसकी पूरी बात बताता है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करता। यही तो मुझसे भूल हो गई भैया, और मेरी भूल की वजह से मेरी माँ को झेलनी पड़ रही है। आप प्लीज मेरे माँ को पहले जैसा बना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास इसका उपाय है, मैं तुम्हारी माँ को पहले जैसा बना सकता हूँ। विशाल अपने घर से जादुई चादर लेकर आता है। वह रघु के घर में जाकर रघु के माँ के ऊपर चादर डालता है और देखते ही देखते वह पुरानी अवस्था में आ जाती है। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए यह सोचकर कभी भी लालच मत करना, हमें कोई नहीं देख रहा है। और बाबू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसकी माँ उसे वापस मिल गई थी, अब दोबारा कभी लालच नहीं करता।